ध्यान से सुनना एक बात मेरी, बहुत अच्छी बात। द्वार पर आए हुए अतिथि का अनादर करना ये सबसे बड़ा पाप है। हम सभी कहते हैं कि गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, पर गृहस्थ आश्रम तभी सबसे बड़ा आश्रम है जब गृहस्थी उस धर्म का पालन करता हो। गृहस्थ धर्म क्या है? गृहस्थ धर्म है कि जब भी भोजन बनाए तो पहली शर्त यह है कि पहली रोटी गाय को मिले, फिर एक अतिथि को भोजन कराए, उसके बाद आखिरी रोटी कुत्ते को खिलाए। कौन कौन अपने घर की आखिरी रोटी कुत्ते को देते हर दिन? हर दिन पहली रोटी गाय को देते हर दिन। एक बार नोट कर लो, पहली रोटी गाय को दो और आखिरी रोटी कुत्ते को दो। यह गृहस्थ धर्म है। आज गृहस्थी दुखी क्यों है? पहली भी खुद ही खा रहा है और आखिरी भी खुद ही खा रहा है। अतिथियों का तो मतलब ही नहीं कि घर में कोई आ जाए। अतिथियों की तो छोड़ो, अपने पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण नहीं करता ढंग से। देखिए सुनिए, मैं पढ़ के बता रहा हूं आपको। जो मनुष्य अपने पितरों का कार्य ईमानदारी से करता है, श्राद्ध करता है, तर्पण करता है, ये पद्म पुराण की बात बता रहे हैं हम, अपने आप से नहीं कर रहे। पद्म पुराण में लिखा है, भक्त्या तुष्यन्ति पितरस तुष्टा। ये पद्म पुराण में जो व्यक्ति श्राद्ध के द्वारा अपने पितरों को प्रसन्न करता है, उस मनुष्य को पुत्र प्राप्त होता है, धन प्राप्त होती है, विद्या प्राप्त होती है, आयु प्राप्त होती है, आरोग्य प्राप्त होता है, लौकिक सुख प्राप्त होता है। और की तो बात करें क्या, अगर निष्ठा पूर्वक उसने अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध किया हो, उस मनुष्य को मोक्ष तक प्राप्त हो जाता है। मोक्ष, ये हमारा वाक्य नहीं है, ये पद्म पुराण में लिखा हुआ। और हमारे पुराण जब इतना अच्छा हमारे लिए लिखते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं, तो फिर हम अपने श्रेष्ठ कर्मों से मुक्त कैसे हो जाते, भागते कैसे? गृहस्थी का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारियां। और एक बात सुन लीजिए, ये तो हमने पितरों का बता दिया, हम एक आखिरी रोटी की बात और बता देते हैं। इसलिए हम बता रहे हैं, माताएं बहन बहुत बड़ी संख्या में आती हैं, रोटी का काम माताएं बहन करती हैं ज्यादातर। और माताएं बहन इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हुई हैं, अगर माता बहन ईमानदारी से हमारी इस बात को नोट कर ले, आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक की दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। कई पीढ़ियों तक, बस इस बात को नोट कर लीजिए। अपने घर में पहली रोटी गाय को दो और आखिरी रोटी कुत्ते को दो। कुत्ते की रोटी देने पर जो मनुष्य कुत्ते को रोटी खिलाते हैं, राहु और शनि की कुदृष्टि अगर उस पे हो तो वो असर नहीं करती है। अगर कुत्ते को हम अपने आखिरी रोटी उसको खिलाएंगे तो राहु और शनि की जो भयानक कुदृष्टि होती है, कुछ भी कर सकती है, उसका भी असर आपके उस घर पे नहीं होगा जिस घर में एकमात्र रोटी कुत्ते को आखिरी खिला दी जाती है। बड़े गजब के आदमी हो, ताली भी नहीं बजी तुम पे इस बात पे। मैंने तुम्हारे राहु और शनि शांत कर दिए और तुम पे ताली भी ना पिटी, ये भी शांति ना रही।
और यहीं कोई बढ़ बढ़ के जादू टोना चमत्कार ये हार बहार जब सुनाता तो देखो बाबा बब्बा बब्बा मेरे जीवन में कूदा। क्या बात, हमारे ऋषि मुनियों ने हर चमत्कार की चीज तेरे घर में डाली हुई है। ये पद्म पुराण की बात मैं तुमको बता रहा हूं, तुम्हें समझ में आनी चाहिए। तुम्हारा कर्म ही सबसे बड़ा चमत्कार है, उस कर्म को अच्छे से करो। रात के 2-2 बजे तक सोते नहीं हो और दिन में 10-10, 11-11 बजे तक जगते नहीं हो और ऊपर से कहते हो मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत नहीं, तू ही खराब है। किस्मत खराब नहीं है, तू खराब है। रात में उल्लू जगते, सारी दुनिया सोती है। रात में उल्लू जगते हैं और सारी दुनिया सोती है। 12 बज गए दोपहर के, पड़ी पड़ी है रोती है। रोती है मतलब रोता है, दोनों ही। क्यों रो रहे हो? अरे दोपहर के 11-12 बजे तक बिस्तर नहीं छोड़ रहे हो, पाठ पूजा नहीं कर रहे हो और भगवान को दोष दे रहे हो। तुमसे क्या बातें करते हो? किस्मत खराब नहीं, तुम खराब हो। उगते हुए सूर्य को जल देना प्रारंभ कर दो हर सनातनी, माथे पे तिलक लगाना प्रारंभ कर दो हर सनातनी, अपने सर पे शिखा रखना प्रारंभ कर दो हर सनातनी। भाग्य तेरे कदम चूमेगा। ऐसा चमत्कार होगा, देखते रह जाओगे। बिस्तर में पड़े पड़े सपने पूरे नहीं होते। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, समझ रहे हैं? मेहनत करो, कर्म करो, सफलता मिल जाएगी, सपने पूरे हो जाएंगे, चकाचक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जोर से बोलो, चका। हाँ, तो क्या करना है? पहली रोटी गाय को, और जिनके घर में गाय नहीं है, प्रिया कांजू की गौशाला के लिए 101 रुपया पर मंथ निकाला करो, जिससे गौओं की सेवा, वृंदावन की गायों की सेवा होती रहे। ब्रज में तुम्हारे गौओं की सेवा, तुम चाहे देश विदेश में कहीं भी रहो, पर तुम्हारे माध्यम से ब्रज की गौओं की सेवा वहां होती रहेगी, प्रिया कांजू की गौशाला में। तो आप लोगों के टीवी स्क्रीन पे वो जो क्या बोलते QR कोड वगैरह, देखो हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, इसलिए हमको ये सब भाषा आती नहीं है। आजकल बैंकिंग मोबाइल से भी लोग कर लेते हैं, तो फिक्स कर लो कि 101 रुपया हमें प्रिया कांजू की गौशाला में डालना है। और वो भाव ये रहे कि ये जो 101 है, ये प्रत्येक दिन 1 रोटी हमारी गाय को जा रही है, उस उद्देश्य से हम दे रहे हैं। तो वो तो हमारी सोशल साइट पे चले जाओगे, वहां भी आ जाएगा, फेसबुक पे, यूट्यूब पे वो QR कोड वगैरह जो होता है वो आ जाएगा। जिन जिनको गौ को प्रत्येक दिन गौ को रोटी देनी है पहली, वो ऐसा करें। हाँ, कुत्ते की व्यवस्था भी हमने नहीं की है, तो उसके लिए रोटी हम नहीं लेंगे आपसे। और उसको देखो, गौ को तो घर में रखना होता है ना, पर कुत्ते को घर में नहीं रखना होता है। तो आपके सबसे बेस्ट ऑप्शन है जो गली का कुत्ता हो, पाला हुआ कुत्ता नहीं, जो गली में गांव में घूमने वाला कुत्ता हो। अगर आप उसे रोटी देंगे, जितना घूमता होगा उतना ही तुम्हारा भाग्य बनाएगा। तो किसी फुर्तीले से को खिलाया करो, नहीं ऐसा नहीं, कुत्ता तो कोई भी हो, पर हो गांव का नॉर्मल सबके लिए वाला हो, तो वो आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगा। तो 2 रोटी अभी से फिक्स कर लो आज हमारे कहने से। पहली रोटी गाय को, दूसरी रोटी स्वान को, ये अवश्य रखिए, नोट कर लीजिए। भाग्य बनता चला जाएगा आपका, कोई रोक नहीं सकता आपके भाग्य को बनने से। हम लिख के दे रहे हैं आपको। अब ऐसा मत करना कि 2 दिन बाद ही कहो भाग्य कहां। हर कर्म का फल 2 दिन, 3 दिन में, 3 हफ्ते में, 3 महीने में, 3 साल में, या लास्ट 13 साल में आपके सामने आ जाता है। तो आप कर्म कीजिए, आपको इसका फल अवश्य मिलेगा। बोलो राधे राधे। कहां थे हम? कहां थे? राजा बलि के द्वार पर संतोषी बनकर भगवान गए। शुक्राचार्य जी ने मना किया, इनको मत दो। पर राजा बलि ने कहा नहीं, द्वार पर आए हुए अतिथि तो प्राण भी मांगे तो दे देने चाहिए। ये धर्म है गृहस्थ का। अगर हमारे द्वार पर आकर कोई कुछ मांगे तो उसे देना चाहिए।
मैं भी आप ही के द्वार पर आया हूँ, कथावाचक ब्राह्मण हूँ, दुनिया में सनातन की बातें करता हुआ फिर रहा हूँ। मैं भी तुम्हारे द्वार पे आया हूँ, बताओ जो मांगूंगा दोगे कि नहीं? जोर से बोलो, कौन कौन देगा जो मांगे सो? देखो भाइयों से ज्यादा माताएं हाथ उठा रही हैं, भाइयों को टेंशन हो रही कहीं ज्यादा ना मांग ले। मुझे धन नहीं चाहिए तुमसे, पैसा नहीं चाहिए, खेत भी नहीं चाहिए, मैंने नहीं लेना, मैंने कैंसिल कर दिया यहाँ रहना। कल जब 6 बजे यहाँ से जा रहा था तो मैं निर्णय कर लिया अब नहीं रहूंगा इस गांव में। पहले मन बना रहा था 2-3 बीघा कोई जमीन दे देगा तो यही रहूंगा, पर कल कैंसिल कर दिया, मैं नहीं अपने गांव में रहेंगे, वही ठीक है अपने रात को। हालांकि 2-3 बीघा जमीन देने के लिए तैयार हो गए थे, 2 लोगों ने हाथ उठाया था। किस किस ने उठाया था? एक माता जी वो रही, 1 बीघा वो दे रही थी, और कहाँ गए? 2 पुरुष थे, शायद आज वो आए नहीं इसी चक्कर में, वो कैंसिल कर दिया हमने। लेकिन एक चीज मांगने आया हूं, अवश्य दे दीजिए। कौन कौन देगा बोलो? अपने घर में सनातन को जीवित रखना है। अपने घर में सनातन को जीवित रखना, तुम भी सच्चे सनातनी बनना और अपने बच्चों को भी सच्चा सनातनी बनाना, बस ये चाहते हैं और ये आपको देना चाहिए। कथा सुनकर कपड़े झाड़कर उठ जाना बहुत आसान है, लेकिन कथा सुनकर अपने जीवन को भगवान का बना देना ये थोड़ा कठिन है, लेकिन आनंददायक यही है। माथे पे तिलक, गले में कंठी, हाथ में कलावा, मुख में भगवान का नाम, सर पे सिक्का, यही है सच्चे सनातनी की पहचान। ये करो, खुद भी करो, अपने बच्चों को भी करो। राजा बलि ने कहा आने वाला अतिथि तो प्राण भी मांग लेना तो उसको दे देने चाहिए, ये तो मेरा जो मांगेंगे सो दूंगा। महाराज संकल्प कीजिए। बामन भगवान ने कहा चल लो, हाथ में संकल्प करो। शुक्राचार्य जी कमंडल की टोटी में बैठ गए। एक बात और सुन लीजिए, दान देने वाले को कभी रोकना नहीं चाहिए। जो मनुष्य दान देने वाले को रोकता है, अच्छा काम करने वाले को रोकता है, अगले जन्म में उसको प्रायश्चित करना पड़ता है, दंड भोगना पड़ता है। शुक्राचार्य जी कम तपस्वी नहीं थे, लेकिन उनके एक नेत्र फोड़ दिया भगवान ने। काय को फोड़ दिया? दाता दे भंडारी को पेट फटे। देने वाला दे रहा है और देखने वाले के पेट में दर्द हो रहा है। हमारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, अच्छा कोई काम कर रहा, अरे क्या जरूरत है, कुछ नहीं, ऐसे बहुत मिल जाएंगे आपको। अरे और कहीं क्यों, तुम्हारे गांव में मिल जाएंगे 2-4 तो, है कि नहीं?